Hello students, now after addition reactions, now we will see reduction. ठीक है, तो रिडक्शन में पहले रिडक्शन टू अल्कोहल, इसमें पहला क्या है, रिडक्शन टू अल्कोहल। तो जब हम इसे अल्कोहल तक रिड्यूस करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन्स को जब हम रिड्यूस करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, अल्कोहल देते हैं ऑन ट्रीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और वी कैन ऑल्सो डू कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी हम कर सकते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में पढ़ा है। तो एल्डिहाइड या कीटोन्स, जैसे कि ये सपोज है आपका R≡COH, इसका जब आपने क्या किया, रिडक्शन किया, क्या किया, रिडक्शन किया, या तो ये लगा दिया, ये लगा दिया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। अरे कैसा अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। दैट मींस एल्डिहाइड विल यील्ड प्राइमरी अल्कोहल, और अगर यहीं पे कीटोन होता R डैश, अगेन आपने उसका क्या किया, रिडक्शन किया, तो आपका RCOH एंड R डैश, ये कैसा मिला आपको, सेकेंडरी अल्कोहल। तो रिडक्शन टू अल्कोहल, इन दिस केस एल्डिहाइड्स जो हैं वो हमें कैसा देंगे, प्राइमरी अल्कोहल देंगे, और जो कीटोन्स हैं वो कैसा अल्कोहल देंगे, ये रिडक्शन है, ओके। कीटोन्स कैसा अल्कोहल देंगे, रिड्यूस होने पे आपको सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। रिमेंबर वन थिंग, जब हम इसको ग्रिग्नार्ड रीजन से ट्रीट कर रहे थे तब एल्डिहाइड कैसा दे रहा था, सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन कैसा दे रहा था, टर्शियरी अल्कोहल। बट अगर डायरेक्टली आप रिडक्शन करेंगे देन एल्डिहाइड विल गिव प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन विल गिव यू सेकेंडरी अल्कोहल्स, ओके। नाउ the second one is reduction to hydrocarbons. Now reduction to hydrocarbon, इसमें दो रिडक्शन है, एक आपका क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन और वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन। अब जब हम रिडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन जिसका भी कार्बोनिल ग्रुप है, सपोज ये आपका क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन में ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो है इसमें ऑक्सीजन हट जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये H2 CH2, कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन हट के उसकी जगह क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा, बस ये आपका रिडक्शन है। अब कैसे, क्लेमेंसन में क्या होता है और वॉल्फ-किर्चनर में क्या होता है, ये हम दैट वी विल सी। देखो जब हम क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करते हैं तो ये आपका हो गया, अब R लगा है तो कीटोन हो गया, R और H लगा है तो एल्डिहाइड हो गया। तो ये इसको अब हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, जिंक एमालगम के साथ। किसके साथ, वी आर ट्रीटिंग इट विद जिंक एमालगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके साथ ट्रीट करेंगे, जिंक एमालगम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या हो जाएगा आपका, ये H2 हो जाएगा, प्लस आपको क्या मिल जाएगा, साथ में वाटर मिल जाएगा। ये हमारी हो गई क्लेमेंसन रिडक्शन हो गई। अब इसी को अगर आप किसके साथ ट्रीट करेंगे, हाइड्राजाइन के साथ। किसके साथ, हाइड्राजाइन के साथ। अगेन डबल बॉन्ड को प्लस आपका NH2। अब ये देखिए, तो कल हमने जो पढ़ी थी रिएक्शन NHZ वाली, ये सेम उसी तरीके की हो रही है। देखो अगर हम इसको ऐसे लिखते, जैसे कल हमने क्या लिखा था, H2NZ लिखा था, तो इसको ऐसे लिखा है NH2 की जगह H2N NH2। इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या खास बात थी कि आपका H2 हटेगा और यहां से O हटेगा, तो ये आपको क्या देगा, NH2। यह हमें क्या देगा, NH2 देगा, और वाटर आपका निकल जाएगा H2। तो यहाँ पे आई कैन राइट इट -H2O, ये आपका NH2 निकल जाएगा। अब इसको ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ या फिर NaOH के साथ। इसको हम ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक
KOH या NaOH के साथ। तो KOH के साथ ट्रीट किया सपोज तो आपको क्या मिल जाएगा, ये H2 हो जाएगा इसके साथ, ये H2 यहाँ आ जाएगा और प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ये नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, डबल बॉन्डेड हट जाएगा तो H इसमें दोनों लग जाएंगे, तो आपका ये आपका बन जाएगा। तो ये वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजाइन के साथ ट्रीट करेंगे, पहले आपका ये बनेगा, फिर KOH के साथ आपका ये बन जाएगा। क्लेंजन रिडक्शन में आप जिंक एमाइलिन के साथ ट्रीट करेंगे, डायरेक्टली आपको आपका CH2 वहां पे मिल जाएगा। So this was the reduction. Now we will talk about oxidation. Now we will talk about oxidation. Now जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बहुत डिफरेंटली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। जैसे कि एल्डिहाइड जो है ये आपका क्या, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट या कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो उससे ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। बट कीटोन इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी आपका कार्बोक्सिलिक ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक बना लेता है, बट कीटोन के साथ ऐसा नहीं है। कीटोन ऑक्सीडाइज होता है बहुत ही वाइग्रस कंडीशन में। ठीक है, दैट इज इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलेट आयन। तो अब जैसे कि आपने एल्डिहाइड को, अगर किसी भी एल्डिहाइड को आप क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो आप सिंपली ऑक्सीडाइज कर देंगे एल्डिहाइड को। नाउ R C डबल बॉन्ड OH, इसको आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, तो आपका क्या मिल जाएगा, R C डबल बॉन्ड OH। आई एम नॉट राइटिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है, या फिर कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। ठीक है, बट अगर कीटोन का केस आता है, सपोज ये है R CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये R'। ओके, अगर ये ऐसे आता है तो इसको ऑक्सीडाइज, जब ये ऑक्सीडाइज होगा दो कंडीशन आएंगी, एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाई टेम्परेचर, क्या एलिवेटेड टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज होगा। इसमें भी ना दो तरीके से ऑक्सीडेशन हो सकता है, दो टाइप के क्लीवेज हो सकते हैं। पहला देखो, सपोज ये 1 2 3, अगर 1 और 2 का बॉन्ड टूटा, इसमें मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। अगर किसका बॉन्ड टूटा, 1 और 2 का बॉन्ड टूटा, तो ये वाला बॉन्ड टूटा यहाँ से, तो RCH2 है, तो RCH2 का क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड OH, और एक ये वाला पार्ट प्लस R' CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड टूटे, 1 और 2 के बीच का बॉन्ड टूटा है। ओके, कार्बन 1 और कार्बन 2 इसको हमने माना है, कार्बन 1 और कार्बन 2 का बॉन्ड टूटा, तो R C डबल बॉन्ड OH ये बना, और R' CH2 C डबल बॉन्ड OH एक ये बना। अगर 2 और 3 का बॉन्ड टूटता, सपोज 2 और 3 का बॉन्ड टूटा, तो ये इतना पूरा बनता, क्या बनता, R CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ OH आ जाता, प्लस ये क्या आता, R' C डबल बॉन्ड O के साथ OH। यहां कौन कौन सा बॉन्ड टूटा है, 2 एंड 3 का बॉन्ड टूटा है। सो दिस इज हाउ द ऑक्सीडेशन ऑफ ketones takes place. Okay, now mild oxidizing agents like Tollens reagent and Fehling's reagent वो डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। जो टॉलेंस रिएजेंट है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और फेलिंग रिएजेंट भी ऑक्सीडाइज कर देता है, बट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। तो जनरली क्वेश्चन कोई आया हुआ होता है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कोई प्रोपेनल है एंड प्रोपेनोन है, तो वी कैन राइट टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट। ये टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है।